नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गढ़ सुशासन बाबू का प्रयास है 2024 में महा बैठक से महागठबंधन की और महा तैयारी की। 1974 जून के बाद एक बार फिर से 2023 का है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना में लगा विपक्षी दलों का जमावड़ा। थोड़ी देर में शुरू होगी विपक्षी दलों की महा बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनती नजर आएगी। नीतीश कुमार करेंगे बैठक की मेजबानी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक के लिए पहुंचे। ममता और केजरीवाल भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसकी मेजबानी खुद नीतीश कुमार करेंगे। अगवानी नीतीश कुमार करेंगे। उन्नीस सौ 74 जून के बाद बिहार के हिस्से में 2023 का जून दोबारा आया है। क्या ये जून क्रांति सफलता लाएगी विपक्षियों के लिए, या स्वार्थ सिद्धि की भेंट चढ़ जाएगी? मास्टर प्लान का जिक्र हो रहा है। कौन कौन शामिल है देखिए। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन इस बैठक का हिस्सा है। एमके स्टालिन, कहा जा रहा है एमके स्टालिन के विरोध में जिला जिला प्रदर्शन हो रहा है। उद्धव ठाकरे, बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। 24 की चुनौती विपक्ष की, क्या बन पाएगी सहमति? सहमति का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तो अब आपको ये तमाम चेहरे दिखा रहे हैं। ये चेहरे देखिए, ये वो चेहरे हैं जो आज बैठक का हिस्सा है। इसमें आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार जो कि अगवानी कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। लेकिन इस गाड़ी का, इस प्लेन का पायलट होगा कौन? गाड़ी का चालक होगा कौन? विपक्ष भी निशाना साध रहा है, यानी कि बीजेपी निशाना साध रही बिहार के अंदर कि बारात तो ले आए साहब, दूल्हा होगा कौन, यह क्लियर नहीं हो पा रहा। अब इनमें से दूल्हा कौन होगा 24 का, ये इस चाय पर चर्चा के बाद तय होगा। बीजेपी हालांकि कह रही है कि चाय पर चर्चा तो बड़ी आसान है, लेकिन क्या बात बना पाएंगे? कांग्रेस सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन बलिदान करना और शहीद हो जाना, इन दो बातों में अंतर होता है। क्या कांग्रेस शहीदी स्वीकार करेगी या बलिदान देकर के इतिश्री कर लेगी? ममता बनर्जी जो अपने आप को एक बड़ी पिक्चर में देखती हैं, ममता बनर्जी की तीसरी तस्वीर आप देख पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। यहां पर आप ममता बनर्जी को देख पाएंगे। ममता बनर्जी अपने आप को अलग पिक्चर में देखती हैं, वो आप अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट करती हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी के बैनर तले सब आगे बढ़ेंगे या नीतीश कुमार के बैनर तले सब आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। इन जवाबों के पहले एक बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। पटना में महा बैठक से पहले बोले हैं राहुल गांधी। क्या बोले हैं? कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली यात्रा की विचारधारा है, बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। नफरत को नफरत कभी नहीं हरा सकती। अब यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि राहुल गांधी कहां की नफरत का जिक्र कर रहे हैं। विपक्षियों के बीच में आपस में जो नफरत है उस बात का जिक्र हो रहा है, आपस में जो स्वार्थ है उस बात का जिक्र हो रहा है, या बीजेपी और विपक्ष के बीच में जिस तरीके का नफरत का दौर चल रहा है उसका जिक्र राहुल गांधी यहां पर कर रहे थे। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल। नफरत को सिर्फ मोहब्बत हरा सकती है। मोहब्बत का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने दोबारा किया है, मोहब्बत का दुकान का जिक्र दोबारा किया है। हम एक साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे, राहुल गांधी ये बोलते नजर आए। लेकिन यहाँ इतनी बात तो तय थी कि जिस दौरान राहुल गांधी बोल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में खड़े हुए थे, तो काफी कुछ लाइमलाइट बटोरी है राहुल गांधी ने इस दौरान। क्या कुछ बोला है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए।
बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। देखिए, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कल जब बयान सामने आ रहा था तो जेडीयू के एक प्रतिनिधि यानी कि तेजस्वी यादव, आरजेडी के हैं, माफ कीजिएगा, वो कहते नजर आए कि हमारा मोदी तो विषय है ही नहीं, हम इस विषय पर चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन आज जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने कहा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, केंद्र से सत्ता विहीन करना चाहते हैं उसको। तो सहमति नहीं बन पा रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में पटना से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ में रवि जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दोनों का ही रुख करेंगे, दोनों से समझेंगे मौजूदा हाल क्या बयां कर रहे हैं। राजीव मोहन का रुख करते हैं सबसे पहले, क्योंकि राजीव मोहन के पीछे कुछ पोस्टर्स, बैनर नजर आ रहे हैं जो शायद आपको भी देखने में दिलचस्पी होगी। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? आपके पीछे जो पोस्टर है उसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। आवास है इस साइड में, और इस रोड साइड में तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, मैक्सिमम लोगों का पोस्टर है। हमारे पीछे आप ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पोस्टर है। इसके अलावा नीतीश कुमार का पोस्टर है, लालू प्रसाद का है, तेजस्वी यादव का है, और केजरीवाल का है, सीताराम येचुरी का है। तो तमाम लोगों के पोस्टर जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसका सीधा संदेश यह है कि यह विपक्षी एकता को लेकर एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो तमाम दल हैं वो एक हो रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो ये प्रयास है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी, और उनको ऐसा लगता है या उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि विपक्षी एकता के तहत पूरे देश भर के नेताओं को, पूरे देश भर की पार्टियों को एकत्रित किया जाएगा जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, और इसको लेकर यहाँ पे बैठक की गई है। देखिए, बैठक एकदम 12 बजे शुरू होने को लेकर शुरू होने वाली है। मुझे लगता है वहाँ अंदर शुरू हो गई है। बस अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचना बाकी है। कहा जा रहा है कि तमाम नेता जो भी आने वाले थे वो अब आ चुके हैं, तो बैठक का दौर शुरू हो गया है। लेकिन मुख्य बात वही एजेंडा पर जो आप पहले भी चर्चा कर रही हैं कि इनका एजेंडा क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी को हराना इनका एजेंडा है, या इनका एजेंडा एकमत होना है? पहले जो इनका विचारधारा है वो तमाम लोगों के जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है राजीव, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रवि का जिक्र करेंगे। रवि, यहाँ पर रवि को फ्रेम में लाइए प्लीज। रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए विपक्ष तो कह रहा है कि ब्लॉकबस्टर पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है, यानी कि बीजेपी कह रही है कि टीजर भी रिलीज नहीं हो पाएगा। देखिए, अपने अपने तर्क हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, वो अपने अपने तर्क पर कायम है और अपना तर्क दे रहे हैं। पर जहां तक एजेंडे की बात है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है एजेंडा, क्योंकि आप अगर एक महागठबंधन बना रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, तो एजेंडा सेट करना होता है कि किन मुद्दों पर आप चुनाव में उतरेंगे, किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर एक एजेंडा क्या सेट होगा तमाम राजनीतिक दल के बीच में। पर एक बात है कि नीतीश कुमार जिस बात की तैयारी कर रहे थे उसकी मानगी पटना से दिखने लगी है। प्रमुख जो विपक्ष के जो नेता हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। अब राहुल गांधी ने जो आज सुबह प्रतिक्रिया दी, जो अपने कार्यकर्ताओं को वो बयान में वो अपनी भाषण के जरिए जो बातें रख रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में, उस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए में जो है कांग्रेस है, कार्यकर्ताओं के डीएनए में कांग्रेस है। तो ऐसे में राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस की बात करते हुए नजर आए हैं अभी तक। तो अब महागठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद एजेंडा सेट होगा कि किन मुद्दों को लेकर जो महागठबंधन है वो जनता के बीच में जाने वाली। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली पार्टी नहीं। तो उन्होंने जो कांग्रेस की जो विचारधारा है और कांग्रेस को जो बातें करनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस की उन्होंने अभी तक बात की है। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत बिहार से अब तक राहुल गांधी ने नहीं किया है, सिर्फ अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच रखा है। हालांकि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी का मनोबल मजबूत है, वो आपको राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रहा होगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, तो मनोबल अभी फिलहाल मजबूत है। पर देखना ये होगा कि जो सीट शेयरिंग का जो आपस में फॉर्मूला जो तय होगा राजनीतिक दलों के बीच में, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के बीच में, तो कितना सहमति बन पाती है। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दलों रवि, मैं आपके पास वापस आती हूँ। राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए रवि हमसे जुड़े हुए हैं और रवि कह रहे हैं कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की रही, बॉडी लैंग्वेज पर्याप्त थी अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए। तो क्या राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से, राहुल गांधी की जो भाषा, जो स्पीच रही, उससे ये समझा जाए कि मंच तो गठबंधन का था लेकिन तीर कमान कांग्रेस का और साधने की तैयारी है बिहार को? देखिए, बिल्कुल जो उन्होंने आज सदाकत आश्रम में स्पष्ट किया और कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया, उसमें कहीं भी यह नहीं था कि वो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होना है। बिल्कुल राजीव, आपके पास मैं वापस आती हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम दर्शकों को सुनाते हैं। अमित शाह का दौरा है 2 दिवसीय, इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहाँ पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता? हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा ना, पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए हैं। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई, महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद? मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए। तो अमित शाह को सुन रहे थे आप। इस बीच पटना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आगाज हो चुका है
और इंतजार इसी के साथ खत्म। अब तो बस परिणाम का इंतजार कीजिए कि क्या पटना से परिणाम निकलेगा। 2024 का मेगा प्लान बीजेपी एक तरफ बना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपना साजो सामान तैयार करने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही कि पटना से क्या परिणाम निकलेगा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आगाज। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का था सभी को इंतजार। हेमंत सोरेन आ गए हैं और इसके बाद बैठक का आगाज हो चुका है। राजीव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में रवि भी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तो पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर, अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बैठक का एजेंडा, मुद्दे क्या क्या रहेंगे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो सकती है इस दौरान। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा हो सकती है। ये वो तमाम मुद्दे आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या बीजेपी के खिलाफ 450 लोकसभा सीट पर साझा उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, सहमति बन सकती है, इस पर भी बातचीत होगी। क्या किसी चेहरे को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यूपीए संयोजक और यूपीए चुनाव प्रचार प्रमुख रहने वाला है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जा सकती है। ये वो तमाम मुद्दे जिन पर रहेगा इस बैठक का फोकस। इसके अलावा भी और मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना अंदरूनी मुद्दा हो सकता है कि राज्य के अंदर वो किन अपने मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव मोहन का रुख करेंगे, पटना से जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस क्षण का था इंतजार वो घड़ी आ गई, बैठक का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल, 12 बजे बैठक होनी थी और मेरे ख्याल से वो बैठक शुरू हो गई है। और बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे ये बैठक का समाप्त होगा और उसके बाद प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन इस बैठक के एजेंडे को लेकर जो चर्चाएं हैं, जैसा कि आप भी चर्चा कर रही हैं कि आखिर इनका साझा कार्यक्रम क्या होगा। नीतीश कुमार ने एक एजेंडा रखा था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसके तहत तमाम जो सीट शेयरिंग की बात होगी या पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी या कैसे भाजपा को परास्त किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बनने देना है, ये तमाम मुद्दों को एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है इनका, उस पर उनको चर्चा करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो क्षेत्रीय दल हैं जहां भी हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो या अन्य पश्चिम बंगाल हो या साउथ के स्टेट्स हो, ये सभी जगह में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वो वहां लीड करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी या जो बड़ी पार्टियां इसमें है, खास करके कांग्रेस, क्या उनको ये मौका देगी कि वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये उनको लीड करने का मौका दे? तो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब भी सीट शेयरिंग की बात आएगी तो स्टेट वाइज लीडरशिप का मामला होगा कि सबसे ज्यादा सीट किसको मिलना चाहिए और कैसे ये चुनाव लड़ा जाए ताकि और राजीव, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में पश्चिम बंगाल सबसे पहले आता है, क्योंकि पंचायत चुनावों के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी के बीच में टसल देखने को मिली चुनावों के दौरान, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसे में दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको कैसे फुलफिल करेंगे नीतीश कुमार, ये भी अपने आप में सवाल है। नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटते हैं। लेकिन इस बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये महाठगों की बैठक है। सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। सुशील मोदी से लेकर के तमाम नेताओं का अपना अपना बयान है, अपना अपना मत है, अपना अपना राग है, लेकिन ये राग बेराग नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। सुनिए। ये पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए, कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, सुल्तानगंज ले चल के मैं व्यवस्था कर देता हूं, किस तरह पुल ध्वस्त होता है ये भी दिखाना चाहिए नीतीश बाबू।
और इन लोग को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि तमाम भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं बचने का जगह निकल जाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिलेगा। ऐसे लोग को माननीय न्यायालय से लेकर देश की सबसे बड़ी लोक अदालत जनता मालिक है। ये देख रही है कि भ्रष्टाचारी किस तरह से एक ईमानदार चरित्रवान राष्ट्रवाद के पथ पर ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी भूमिका निभा रही है। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी ममता बनर्जी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? तो रविशंकर कह रहे हैं बारात तो सजा ली साहब, लेकिन बारात का दूल्हा कहाँ है? लेकिन बीजेपी को यह भी नहीं भूलना चाहिए, कई जगहों पर बिना दूल्हे के वो भी तो बारात लेकर पहुंचे और जनता ने उनको स्वीकार भी किया है, सर आंखों पर बैठाया है। लेकिन हाँ, सुशील मोदी के जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर विपक्ष को खोजने चाहिए, क्योंकि उन सवालों के जवाब के बिना आप एजेंडा ना तो सेट कर पाएंगे ना तो एक हो पाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।